नमस्कार दोस्तों, CGPSC रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, 17 जुलाई से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन डायरेक्टली से आए हुए थे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है कि अपने को इस टॉपिक से कैसे कैसे फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और न केवल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। देखिए, ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गिल्ली डंडा के बारे से पूछा गया है, उसको लेंथ को याद रखना है अपने को, कितनी खेल स्पर्धाएं होंगी इसको याद रखना है, कितने निर्णायक होते हैं, कौन से खेल शामिल है, ये सारी चीज़ों को अपने को ध्यानपूर्वक पढ़वाना है। इसके अलावा मेंस में अभी 15 जून से जो आपका मेंस हुआ है CGPSC का 2022 का, उसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आ चुका है 50 मार्क्स में। ठीक, इसके अलावा पेपर 6 का पार्ट 3 सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक किस प्रकार छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल हैं उसे संरक्षित कर सकते हैं, सहेज सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 मार्क्स में आ सकता है, 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं इसे। ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे होमवर्क के रूप में ले सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24, इसका अवधि है, ड्यूरेशन 17 जुलाई से 27 सितंबर। एक एक वर्ड को याद रखिएगा, 17 जुलाई से 27 सितंबर, लगभग 2 महीना और 10 दिन। ठीक है, 2 मंथ्स और 10 डेज लगभग। शुभंकर मैस्कॉट, शुभंकर किससे बनाया गया है? बछरू को बनाया गया है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है, वाई हमने इसे क्यों स्टार्ट किया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को? तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का एम है ट्रेडिशनल स्पोर्ट को प्रमोट करना, पारंपरिक खेल है उसे प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, एंड फोस्टरिंग अ स्पोर्ट्स कल्चर इन छत्तीसगढ़। आप देखे होंगे पंजाब है, हरियाणा है, तो उन स्टेट से ओलंपिक ये सब में ज़्यादा भाग लेते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में भी खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा रहा है ना। इसमें क्या है, वो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। ठीक, और उनमें खेल भावना, खेलों के प्रति जागरूकता विकसित की जा सकती है। ठीक, तो उसमें ये इसका योगदान हो सकता है। 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्या है, इसके उद्देश्य बताइए, तो इस पॉइंट को आप मेंस में लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा है आपका प्रायोजक, नोडल विभाग। प्रायोजक मतलब स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। देखिए, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और नगरीय क्षेत्रों में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, मैं बायलिंगुअल यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इस चीज़ को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट को याद रखना, उद्देश्य को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ठीक है, पारंपरिक खेल विधाएं प्रीलिम्स से पूछा था, हमने देखा था पिछले साइड में कि 2022 में जो हुआ था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, उसमें 14 विधाएं थी, लेकिन इस बार 16 विधाएं हैं। 16 टाइप्स ऑफ गेम्स को ऐड किया गया है और 2 नए गेम्स ऐड किए गए हैं, इसको याद रखना, रोप जंपिंग और रिस्टलिंग, रस्सी कूद और कुश्ती को नए ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए, खेल जो विधाएं हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है आपका टीम बनाकर खेलते हैं या ग्रुप बनाकर खेलते हैं। ठीक है, और दूसरा है सिंगल कैटेगरी, है ना, एकल कैटेगरी। ये एकल होगा, ये एकल कैटेगरी है ना, सिंगल कैटेगरी, इंडिविजुअल के तौर पर। ठीक, तो 8 जो है ये ग्रुप वाला गेम है और 8 इधर का क्या है, सिंगल गेम है। ठीक, अब मैंने ये तो बता दिया, बट याद कैसे करें, इसके लिए कुछ ट्रिक बनाते हैं। चलिए देखेंगे इसके लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं हम। GPS आप लोग के फ़ोन में है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ GPS। ठीक है, अब GPS देख के कोई कबड्डी खेल रहा है, ठीक है, GPS देख के कबड्डी खेल रहा है,
ठीक है। अब कबड्डी में जानते हो हाथ पैर टूटता ही रहता है, तो कोई ज़ोर से पैर खींच दिया तो लंगड़ा हो गए, ठीक है। अब पैर टूट गया है तो हाव हाव तो करोगे ना, खो खो, ठीक है, हाव हाव करोगे, आवाज़ करोगे, तो क्या है, खो खो करोगे, ठीक है। अब हाथ पैर टूट गया है, खो खो कर रहे हो, तो बैठ के बाटी कंचा ही खेल सकते हो, दौड़ भाग तो कर नहीं सकते, ठीक है। और बैठे बैठे रस्सी खींचोगे, हालांकि रस्सा कस्सी जो है खड़े होकर खींचते हैं, बट आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको ट्रिक क्या याद रहेंगे, जीपीएस, जीपीएस कबड्डी, कबड्डी से क्या हुआ, पैर को खींचा तो पैर टूट गया, तो क्या हो गया, लंगड़ी हो गया, तो लंगड़ी दौड़ करेंगे। उसके बाद फिर कंचा बाटी खेलेंगे, ठीक है, कंचा बाटी खेलेंगे, ठीक है, और रस्सा कस्सी करेंगे, ठीक। तो ये दली वाला गेम याद हो गया आप लोग को। अब आ जाएंगे एकल श्रेणी में, सिंगल। तो कॉमन सा चीज़ है, देखो फेसबुक आप लोग चलाते हो, एफबी, ठीक है। फेसबुक में क्या क्या पोस्ट कर सकते हो आप, भौरा चला रहे हो, अच्छा दिखेगा, ठीक है। दो तरह का दौड़ हो रहा है, गेड़ी दौड़ और 100 मीटर का दौड़, तो दौड़ को भी एफबी में पोस्ट कर दो। बहुत लंबा लंबा जंप मार रहे हो, उसको भी पोस्ट कर दो। कुश्ती खेल रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं दे दनादन, ठीक है, पोस्ट कर दो। हाँ, रस्सी कूद कर रहे हैं, इसको भी पोस्ट कर दो। तो एफबी में सारा चीज़ पोस्ट करना है। क्या क्या पोस्ट करना है एफबी में, एफबी मतलब क्या, फुगड़ी और बिल्लास, ठीक है। तो एफबी में क्या क्या पोस्ट करोगे, भौरा चलाते हो, गेड़ी दौड़ते हो, 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हो, दो तरह कूद करते हो, लंबी कूद और रस्सी कूद, और कुश्ती खेलते हो, ठीक है। इसके लिए मेरे को ट्रिक बनाते नहीं बन रहा है, आप लोग अपने से बना के कोशिश कर सकते हैं, और कमेंट में मेरे को बताइएगा आपका क्या ट्रिक है, ताकि मैं भी उस चीज़ को समझ सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए, खेल स्तर है ना, खेल आयोजन का स्तर, तो इसमें 6 लेवल हैं। सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर, है ना, हर एक ग्राम पंचायत में और जो अर्बन बॉडीज़ है, नगरीय निकाय है, वहाँ राजीव युवा मितान क्लब बनाया गया है ना। युवाओं को सही मार्ग पर सकारात्मक उन्नति के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए, और राज्य उसके कैसे यूथ को अपने एडवांटेज ग्रुप में ले सकता है ना, उसके यूथफुल को कैसे स्टेट जो है स्टेट के डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है ना। तो सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर खेला जाएगा, उसके बाद फिर जोन स्तर पर खेला जाएगा, ठीक है। तो 8 राजीव युवा मितान क्लब मिलके एक जोन बनाएंगे, ठीक है। 8 राजीव युवा मितान क्लब मिलके 8 जोन एक जोन बनाएंगे, ठीक है। 8 राजीव युवा मितान क्लब मिलके एक जोन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉक स्तर पे खेला जाएगा, विकास खंड स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला जाएगा। उसके बाद फिर डिवीज़न ना, डिवीज़न यानी संभाग स्तर पर खेला जाएगा, और फिर लास्ट में राज्य स्तरीय होगा, ठीक। तो राजीव युवा मितान क्लब से स्टार्ट होके ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर जोन स्तर पे, फिर विकास खंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, फिर आखिरी में राज्य स्तर पे, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्तर पहले होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अपने को डेट लास्ट ईयर के क्वेश्चन में डेट आया था कि कौन से डेट को कौन सा आयोजन स्तर हुआ है, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। राजीव युवा मितान क्लब का स्तर 17 जुलाई से 22 जुलाई, 5 दिन लगभग, है ना, 17, 18, 19, 21, 22, है ना। तो 5 दिन ये होगा राजीव युवा मितान क्लब स्तर, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, जोन स्तर। जोन में क्या है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, 26 जोन। तो 26 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है, 6 दिन, ठीक। 26 से 31, 6 दिन, और ऊपर है 5 दिन या राजीव युवा मितान क्लब में, ठीक। विकास खंड में 7 अगस्त से 21 अगस्त, ठीक, 7 से 21, 3 ठो तो याद हो गया आप लोग को, है ना। ऊपर है 5 है, इधर 6 है, और इधर तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 7 से 21 विकास खंड स्तर तक हो गया। अब जिला स्तर को याद करना है। जिला में क्या है, 25 अगस्त से 4 सितंबर तक, ठीक।
25 अगस्त से 4 सितंबर तक जिला स्तर में खेला जाएगा। संभाग स्तर में 10 सितंबर से 20 सितंबर, ठीक, 10 सितंबर से 20 सितंबर तक संभाग स्तर में खेला जाएगा। और राज्य स्तर पे 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच। इसको याद करना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना। हालांकि बहुत हेक्टिक चीज़ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आता है, नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी याद करें इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ग्रुप, कौन कौन से एज ग्रुप वाले लोग इस ओलंपिक में भाग ले सकते हैं? तो पहला कैटेगरी है अप टू 18 ईयर्स, 18 वर्ष तक की स्त्री पुरुष जो भी हैं, ठीक। दूसरा कैटेगरी है आपका बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स, ठीक है, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक के महिला और पुरुष भाग ले सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी है आपका अबाव 40, 40 उम्र से ज़्यादा अधिक के व्यक्ति वो इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक। तो 3 एज ग्रुप को शामिल किया गया है, ठीक है। अब आ जाएंगे खेल में। गिल्ली डंडा आप सभी जानते हैं, पहले फोटो ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गिल्ली है आपका और ये डंडा है, ठीक। ये बच्चा ऐसे करके मार रहा है इसको, ठीक है। तो गिल्ली डंडा, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। क्या क्या सामान लगेगा आपका? गिल्ली और डंडा। गिल्ली की लंबाई कितनी होती है? गिल्ली किसको बोल रहे हैं? छोटे वाले को, ठीक है। गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, यही आपके प्रीलिम्स में आया था, इसलिए मैंने रेड कलर से शो कर दिया है, ठीक। और डंडे की लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर होता है, 80 सेंटीमीटर। वजन लगभग आधा किलो मान लीजिए, 400 ग्राम, ठीक है। और इसमें 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसीरिया कहा जाता है, सुसीरिया, ठीक। ये फोटो हमने देखा है, ये डंडा है आपका लगभग 80 सेंटीमीटर और लगभग आधा किलो, 400 किलोग्राम, 400 ग्राम का है, ठीक, 400 ग्राम। और ये आपका गिल्ली है, 10.5 सेंटीमीटर का होता है। 2 निर्णायक होते हैं, सुसीरिया जिसे कहा जाता है, ठीक है। पिट्ठुल, पिट्ठुल तो देखा होगा आपने, हम लोग सत्तुल भी बोलते हैं, जिसमें 7 पत्थर होता है। पहले फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ऐसे 5 पत्थर लगाया जाता है, ठीक। तो ये 5 पत्थर को पिट्ठुल बोल रहे हैं। देखो P5 है ना, पेंटा, केमिस्ट्री में आप जान होंगे, पेंटा यानी होता है 5, ठीक है, पेंटा वर्ड। तो P से आ रहा है, P मतलब क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसे पत्थरों का ऐसे एक के ऊपर एक रखा जाता है, फिर उसे बॉल से गिराया जाता है, तो इसी को बोलते हैं पिट्ठुल, ठीक। तो ये पहले क्या है, एक दली खेल है, इसको याद रखना, टीम बनाकर खेलना है इसको। और खिलाड़ियों की संख्या 3 होगी, ठीक। क्या है, मिट्टी या खपरा का जो भी है, 5 नग वो बना देंगे छोटा छोटा, ऐसा गोला गोला, एक के ऊपर एक रख देंगे लेयर बनाकर, ठीक है। और फिर गेंद से, कपड़े का गेंद बनाकर उसको मारना है, ठीक। निर्णायकों की संख्या 3 होगी इसमें। इस तरीके से पिट्ठुल को मारा जाता है, ठीक है। संखली, संखली क्या है, फोटो पहले देखते हैं। ये देखेंगे, ऐसे एक दूसरे के हाथ पकड़े रहते हैं और इसको छूना रहता है ना, छू दिया तो आउट हो जाएगा वो, ठीक। तो ये एक तरह से टीम वाला गेम है ना। और खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ठीक। निर्णायकों की संख्या 2 होगी और प्रत्येक दल को 5 मिनट का समय दिया जाता है ना। जो दल अधिक खिलाड़ियों को आउट करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, इस तरीके से हाथ पकड़ के संखली खेला जाता है। लंगड़ी दौड़, पैर को क्या है, बांध दो। फोटो पहले देखते हैं, देखो इस तरीके से पैर को बांधा जाता है, ठीक। फिर लंगड़ाकर एक पैर में चलना होता है, ठीक। निर्णायकों की संख्या 2 होगी। 15 मीटर का ट्रैक बना देंगे जिसमें 4 दल खड़े हो सके, है ना। और स्टार्ट लाइन में जो भी दल पहले पहुंचेगा फिनिशिंग लाइन तक, वो विजेता कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये आपका फिनिश लाइन है, तो यहाँ पर जो भी सबसे पहले पहुंचेगा वो विजेता हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये भी क्या है, टीम वाला गेम है, ठीक। ये हो गया। कबड्डी, कबड्डी तो आप लोग सभी जानते हैं। तो सभी नियम जो है भारतीय कबड्डी संघ के अनुरूप होते हैं, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक दल में 10 खिलाड़ी होंगे और एक समय में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, ठीक। ये याद रखना है। जो दल निश्चित समय अवधि में सबसे अधिक अंक अर्जित करता है वो विजेता कहलाता है, ठीक है।
तो ये कबड्डी है, आप सभी जानते हैं इसको। खो खो, खो खो कैसे खेलते हैं, देखिए इस तरह बैठे रहते हैं, इसमें छूना रहता है, पकड़ना रहता है, ठीक। तो ये भी एक टीम गेम है और प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिसमें से एक समय में 9 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, ठीक। निर्णायकों की संख्या 6 होनी चाहिए। अंतिम क्वार्टर के पश्चात जो दल अधिक अंक अर्जित करता है वो विजेता कहलाता है और सारे नियम जो है भारतीय खो खो संघ के अनुरूप होंगे, ठीक है। रस्सा कस्सी, रस्सा कस्सी खींचने वाला है, दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए इस तरीके से रस्सी को खींचना रहता है। तो ये भी एक टीम गेम है, अधिकतम 9 खिलाड़ी रहते हैं इसमें, ठीक। और निर्णायकों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो रस्सा कस्सी में दलों को 3 अवसर दिया जाता है। 3 में से 2 बार रस्सी के चिन्हांकित भाग को सेंटर लाइन से 3 मीटर अपनी ओर खींचने में जो सफल हो जाता है वो विजेता हो जाता है, ठीक। इस तरीके से रस्सा कस्सी खेलना है। बाटी, बाटी तो आप सभी लोग खेले होंगे, ठीक है। तो दलीय गेम है एक, प्रत्येक दल में 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। निर्णायकों की संख्या 2 होगी। तो एक बाटी को गोले से बाहर निकालने पर 1 अंक दिया जाएगा और इस प्रकार एक दल को अधिकतम 4 अंक दिए जा सकेंगे। तो जो दल कम से कम समय में अधिकतम अंक प्राप्त कर लेगा वो विजेता कहलाएगा, ठीक। बाटी तो आप सभी ने बचपन में खेला ही होगा। ये देखिए ये महिला जो है यहाँ पास बाटी रखा हुआ है, इस बाटी को क्या है वो निशाना लगा रही है, ठीक है। तो बाटी, आप लोग बचपन में क्या क्या खेल खेले हैं कमेंट करके बताइए। तो बिल्लस, ये लड़कियों का फेवरेट गेम है, ठीक है। ये दिखाता हूँ एक बार, ये इस तरीके से इधर उधर, इस घर इस घर उस घर, इधर क्या है इसको फेंकना रहता है, पैर से कित 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 करते रहते हैं, ठीक। तो ये क्या है इंडिविजुअल गेम है, व्यक्तिगत गेम है, सिंगल गेम है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का क्या है मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, उसको बना लेते हैं और फिर डब्बा जो रहता है, ऐसा करके डब्बा जो रहता है उसमें क्या है उसको फेंकना रहता है, ठीक। निर्णायकों की संख्या 2 होगी इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसको मिट्टी का जो भी रहता है टुकड़ा, मिट्टी का बोल रहा हूँ, जो खपरा उपरा रहता है उसको जो है इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, ऐसे करके ले जाना रहता है, ठीक। चलिए फुगड़ी, फुगड़ी व्यक्तिगत खेल है, निर्णायकों की संख्या 2 होगी। खेल की अधिकतम समय सीमा 15 मिनट है, ठीक। तो 15 मिनट में जो भी व्यक्ति अधिकतम आवृत्ति करेगा, है ना, या फुदकेगा वही विजेता कहलाएगा, ठीक है। जानते हैं आप लोग, इस तरीके से पैर को इधर एक बार राइट एक बार लेफ्ट, उसको आगे पीछे किया जाता है, मोड़ के किया जाता है, फुगड़ी गेम, ठीक है। इसको याद रखिएगा। भौरा, हमारे मुख्यमंत्री साहब को देखा होगा, कई बार भौरा चलाते दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो भौरा व्यक्तिगत खेल है, निर्णायकों की संख्या 2 होगी। तो जिसका भौरा अधिक समय तक चलता है वो विजेता कहलाता है, ठीक। इस तरीके से लड्डू चलाया जाता है, ठीक है। गेड़ी दौड़, इस तरीके से गेड़ी दौड़ किया जाता है, आप लोगों ने भी चढ़ा होगा। ये एक व्यक्तिगत खेल है। तो 100 मीटर का एक मैदान बनाएंगे, है ना, निर्णायकों की संख्या 3 होगी, ठीक। अब देखेंगे प्रतियोगिता के लिए 400 मीटर की दूरी में स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन चूने से मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से मान लीजिए 400 मीटर का है, अब इसमें से जो व्यक्ति पहले पहुंचेगा वो विजेता कहलाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, 400 मीटर है ना ये, ठीक। और ये जो है 100 मीटर मैदान की लंबाई चौड़ाई ये सब बताया गया है, बट ये इसको याद रखिएगा 400 मीटर जो है फिनिशिंग लाइन और स्टार्ट लाइन, है ना, मतलब 400 मीटर दौड़ना रहता है इसमें, ठीक। जो जल्दी पहुंचेगा वो विजेता कहलाएगा। तो इस तरीके से को लकड़ी में चढ़ के दौड़ना रहता है, ठीक। रस्सी कूद व्यक्तिगत खेल है, 15 मिनट का समय दिया जाता है, निर्णायकों की संख्या 3 रहती है। 15 मिनट में जो सबसे ज़्यादा बार रस्सी कूदेगा वो विजेता कहलाएगा, ठीक। 15 मिनट में जो सबसे ज़्यादा बार रस्सी कूदेगा वो विजेता कहलाएगा। इस तरीके से रस्सी कूदना है। तो जितने भी प्रमुख खेल थे टोटल 16
खेल को शामिल किया गया है इस बार। रस्सी कूद और कुश्ती को नया शामिल किए गए हैं क्योंकि पहले 14 खेल थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा एंड अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।